आपकी तो पूरी जमात की पैदाइशी गेट नंबर 4 पे हुई है। आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने? इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ जाने हैं। नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे। मैं राना सनाउल्लाह को, साद रफीक को, इनको ये कहता हूँ कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। आपको अपनी हालत का ही अंदाज़ा नहीं है कि आपकी हालत क्या है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 101 यूनियन काउंसिल में 30 पैनल्स आप दे सके हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी एक भी पैनल नहीं दे सकी। पूरा मुल्क इस वक्त 75% जो मुल्क की आबादी है वो कह रही है कि आपको इलेक्शन कराने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप लोग कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन जो हैं आपके चोरी हुए। आप तो पूरी जमात ही चोरी के ऊपर बने हुई है। यानी जब जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की पैदा हुई जमात, वो हमें ये ताना दे, इमरान खान को ये ताना दे कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्शन जीते, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। वैसे ही आपकी जमात में तो कोई आदमी, आपकी तो पूरी जमात की पैदाइशी गेट नंबर 4 पे हुई है। बातें आप करते हैं, आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात किया करें। जो इस वक्त मामला है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आपके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है, दूसरा कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है। और आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बेड़ा गर्क किया है। और मैं ये समझता हूँ हम इलेक्शंस की कराने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़ी सिंपल बात है, 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। ओवरऑल इलेक्शन 859 सीटों के ऊपर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आइन में लिखा हुआ है। अभी हमें अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आइन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। अगर नजम सेठी साहब आके ये कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खोल दी गई थी कि बाजवा साहब को ख़तरा था, चीफ साहब को ख़तरा था, ये अच्छी बात नहीं है। अदालतों के लिए ये तासुर सही नहीं है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कहने के ऊपर खुलती और बंद होती हैं। और ये आप सेठी साहब के ने कहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसकी इतनी तो जुर्रत है कि वो जो इलेक्टेड सेनेटर्स हैं जो बाहर एहतजाज करते हैं या वो आना चाहते हैं, आप इलेक्टेड लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर ना आने दें, और आप बकौल सेठी साहब के, एक कर्नल साहब के कहने के ऊपर सारी रात अदालतें खुल जाएं, तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर इसका मतलब है पाकिस्तान के एक सवालिया निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, हमारी अथॉरिटीज़ के ऊपर। और ये जब तक ये जो आपके फ़ैसले हैं ये बंद कमरों से नहीं निकलेंगे, अवाम के सामने सर तस्लीम खाम नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की ज़रूरत है। आज 1947 में जो ममालिक आज़ाद हुए थे वो कहाँ हैं और हम कहाँ पे हैं, और हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान को हमने इसी तरह एक तीसरी दुनिया का मुल्क रखना है? तो ताकतवर लोग हैं, फ़ैसले तो उन्होंने करने हैं। ये तो सवाल है जो आम लोगों के जहन में है। आम आदमी को आप देखें, तवक्को ही उठ गई है कि कोई इंसाफ यहाँ पे होगा, तवक्को ही उठ गई है। लोग अदालतों में नहीं जाते, कहते हैं बाहर बैठ के फैसला कर लें, हमने जाके क्या करना है। दूसरी तरफ ताकतवर आदमी है। तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद सिंध की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, हम उनसे भी इसकी फ़ैसले की तौसीक जो है वो ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हमारे फ़ैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। हम 12 इलेक्शंस के लिए तैयार। और साहब ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ने बड़ा वसी कर दिया है मशावरत का सिलसिला, कानूनी माहिरीन भी, आइनी भी और सियासी भी, लेकिन कभी तक हतमी तारीख नहीं आ रही है। उसके हवाले से क्यों तख़ीर हो रही है? इसमें जहाँ तक फ़ैसला साजी का ताल्लुक है और इसकी ओपिनियंस का ताल्लुक है, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान के जो सारे सीनियर वकला थे वो इकट्ठे हुए, मोहन सदाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे तमाम जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस हो गए हैं।
اور ہمارے تمام ہی وکلاء کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے، نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغن آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لیے، لہٰذا وہ اس کے مطابق ہی آگے چل تاریخ کا میں نے تاریخ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ماہ ہوگا یا اگلا ماہ کا جائے گا؟ نہیں اسی ماہ ہی ہوگا۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم کاف کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہیں، عمران ریاض صاحب کی بہت سی ٹویٹس ہیں، بہت سی جگہوں کے مونوسلائی اور ان کی ٹویٹ آمنے سامنے بھی ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مکمل طور پر ساتھ ہیں؟ رانا صاحب اگر آپ اپنی ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونا صلاحی کی ٹویٹس کے اوپر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ برانچ بننے جا رہا ہے، جو ایسا ہے آپ کے نظر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا تھا 20 لوگوں کا، زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے، ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا۔ زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ 20 لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں۔ اب نیا نہیں بن رہا تو نیا بھی بن سکتا ہے اگر کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہی اس وقت جو ہے وہ زرداری ہے اس کے جائے گا نا، اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا، باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل ہے کہ جائے گا۔ کہ کیا جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کیا سنجیدگی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم حکمران جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی ایک پی ڈی ایم کی سنجیدگی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو